दुबई में इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है कि आपके पास भी सरकारी मैसेजेस आएं, और अगर ऐसा सरकारी मैसेज आएगा तो करना क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और अगर आपने भी देश से बाहर पैसा लगाया हुआ है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। ये सरकारी मैसेज आ रहे हैं उन लोगों को जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका पैसा है कहीं अब्रॉड, चाहे उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है या पैसा किसी विदेशी बैंक में बंद है। और ऐसे लोगों को बोला गया है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने फॉरेन एसेट्स को इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न में सही डिक्लेयर कर दें, वरना हेवी पेनल्टीज लगेंगे। ऐसे हजारों इंडियंस, स्पेशली जो इंडिया वापस शिफ्ट हो चुके हैं पर यूएई में प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको आजकल ऐसे अलर्ट्स मिल रहे हैं। CBDT ने अपना नज कैंपेन का सेकेंड फेज शुरू कर दिया है। ये एक डाटा बेस्ड कंप्लायंस ड्राइव है जिसमें फॉरेन एसेट इंफॉर्मेशन जो इंडिया को 100+ कंट्री से मिलती है, इनको इंडियन टैक्स रिटर्न से क्रॉस चेक किया जा रहा है। इस बार 25,000 हाई रिस्क टैक्स पेयर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके ओवरसीज प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में मैच नहीं हो रहे। मैसेज क्लियर है, डिस्क्लोज करो वरना पेनल्टी दो। अलर्ट सीधे बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करो, फॉरेन एसेट्स इनकम चेक करो, गलती हो तो रेक्टिफाई करो, डेडलाइन से पहले रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करो। अगर कोई फॉरेन प्रॉपर्टी या अकाउंट डिक्लेयर नहीं होता तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी है, 30% टैक्स और 300% तक एडिशनल पेनल्टी लग सकती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अलर्ट इग्नोर किया तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में कॉस्ट और बढ़ सकती है। यूएई से डिटेल्ड डाटा बैंक्स, लैंड रजिस्ट्री, ब्रोकर्स ऑलरेडी इंडियन अथॉरिटीज को मिल रहे हैं। यूएई कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी CRS का हिस्सा है, इसीलिए इंडियन लिंक्ड अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इंडिया तक पहुंचती है। लेकिन यूएई स्पॉटलाइट में क्यों है? इंडियंस दुबई के सबसे बड़े फॉरेन प्रॉपर्टी बायर्स में से हैं। 2024 में लगभग 20% प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस इंडियंस ने किए। लग्जरी से लेकर मिड मार्केट अपार्टमेंट्स तक हर जगह इंडियन बायर्स विजिबल हैं। यूएई रेगुलेटर्स भी अब प्रॉपर्टी कंप्लायंस और ओनरशिप रिपोर्टिंग टाइट कर रहे हैं। इन अपडेटेड रिकॉर्ड्स की वजह से इंडियन एजेंसीज के लिए अनडिक्लेयर्ड एसेट्स ट्रैक करना और भी इजी हो गया है। तो किस किस को SMS आएगा? हर यूएई प्रॉपर्टी होल्डर को SMS नहीं आएगा। ये अलर्ट सिर्फ उन इंडियंस के लिए हैं जो इंडियन टैक्स रेजिडेंट्स हैं, जिनके यूएई एसेट्स और इंडियन टैक्स रिटर्न में मिसमैच है। लॉन्ग टर्म NRI जो इंडिया में टैक्स रेजिडेंट नहीं है, उन्हें ये SMS नहीं आएगा। कंफ्यूजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि भारत में उनकी रेजिडेंसी कब वापस एक्टिवेट हो जाती है, स्पेशली फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। 2024 के पहले फेज में 25,000 लोगों ने अपने रिटर्न्स रिवाइज किए थे और बिलियंस वर्थ फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज किए थे। अब सेकेंड फेज में दुबई जैसे हब्स पर फोकस बढ़ गया है। गवर्नमेंट इसे वॉलंटरी कंप्लायंस बोल रही है, पर मैसेज क्लियर है कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के युग में फॉरेन एसेट्स छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। टैक्स एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर शेड्यूल FA और FSI में फॉरेन एसेट्स या इनकम वेरीफाई करो। फिर दुबई लैंड डिपार्टमेंट के पेपर्स, यूएई बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स गैदर करो और अगर कुछ मिस हुआ तो 31 दिसंबर से पहले रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो। रेजिडेंसी स्टेटस क्लियर नहीं है तो प्रोफेशनल एडवाइस भी लो। यूएई में रहना और इन्वेस्ट करना अब भी अट्रैक्टिव है, पर अब ओवरसीज एसेट्स ऑटोमेटिकली इंडियन टैक्स नेट में विजिबल हो रहे हैं। आपको बता दूं कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इस प्रोसेस से एग्जेम्प्टेड हैं। यानी कैंपेन सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो इंडियन टैक्स रेजिडेंट्स हैं। अगर डिक्लेरेशन सही समय पर नहीं हुआ तो देना होगा 10 लाख का जुर्माना, जो कि सेक्शन 43 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट के तहत आता है। अनडिक्लेयर्ड फॉरेन इनकम के कारण 30% टैक्स देना पड़ सकता है और 300% तक टैक्स अमाउंट पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके साथ ही 6 महीने से लेकर 7 साल तक जेल भी हो सकती है। लेकिन सरकार ये कर क्यों रही है? शेड्यूल FA का एक ही मकसद है, पारदर्शिता मेंटेन करना, और जहां भी लोगों ने काला धन छुपाया है, ग्लोबल डाटा एक्सचेंजेस जैसे CRS और AEOI के जरिए उनका पता लगाना। ये मदद करेगा वर्ल्ड वाइड इनकम कैलकुलेशन में, फॉरेन अर्निंग्स पर टैक्स लगाने में और ये जानने में कि किसने टैक्स इवेजन किया है। पहले नज फेज में 29,208 करोड़ के एसेट्स अनकवर हुए थे और 1,090 करोड़ की इनकम। ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के युग में नज का मतलब है डिक्लेयर एवरीथिंग बिकॉज हाइडिंग इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन।